हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषाएं जाननी ज़रूरी है। तो चलते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आंसर हमारा धन और ऋण पूर्णांक का समूह पूर्णांक कहलाता है या पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बात आती है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं। धन पूर्णांक 1 से लेके अनंत तक को हम धन पूर्णांक कहते हैं और ऋण पूर्णांक हमारा होता है अनंत से लेके -1 तक। अनंत से लेकर कहाँ तक, -1 तक, वो हमारा ऋण पूर्णांक कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पूर्ण संख्याएं किसे कहती हैं। तो शून्य सहित धन पूर्णांकों के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब हम धन पूर्णांक समझे कि 1 से लेके अनंत तक, उसमें अगर हम शून्य को भी शामिल कर देंगे तो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है सम संख्याएं किसे कहते हैं। तीसरा है हमारा सम संख्याएं किसे कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम कहलाती हैं, या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब हमारी क्या है, अनंत तक, ये सब हमारी क्या है, सम संख्याएं हैं। चौथा क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है विषम संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 वे सब हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहती हैं। जो संख्याएं स्वयं मतलब पहले आप से फिर 1 से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। कभी कभी हम 2 को भी मान लेते हैं कि 2 हमारा भाज्य संख्या है, पर ऐसा नहीं है। 2 1 से विभाजित हो जा रहा है, अपने आप से भी विभाजित हो जा रहा है, लेकिन अन्य किसी भी संख्या से अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य हमारा 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8 ये सब संख्याएँ हमारी होती हैं भाज्य संख्याएँ। और उसके बाद छठा क्वेश्चन है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। छठा क्या है, अभाज्य संख्या है। जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित नहीं हो पाती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, अब आप यहाँ 2 को देखेंगे, 2, 3, 5, 7 ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये स्वयं से हो जाएंगी, 1 से हो जाएंगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाएंगी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आंसर है P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या है परिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब बटे के रूप में लिखी जाने वाली संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 5 है, केवल 5 को लिख दिया तो 5 के नीचे 1 हमेशा पाया जाता है ना, 5/1, 7/1 ना, कोई अकेली संख्या उसके नीचे हर के रूप में 1 रहता ही रहता है। तो वो हमारी परिमेय संख्या है। 22/7, 7/9 ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और 8वां क्वेश्चन है हमारा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। मतलब जिन्हें P/Q मतलब कि भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या है। मतलब रूट में √2, √3 माइनस ऐसे माइनस में etc ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। 9वां क्वेश्चन है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कर लेते हैं। मतलब इसमें बटे भी रहेगा और √ भी रहेगा, सब शामिल रहेंगे तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा लास्ट है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसे में भाज्य जहाँ भाज्य उसे ही सह अभाज्य संख्याओं का वह समूह जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब जब भी कोई संख्या का समूह हो उनका हम गुणनखंड करें तो उसमें केवल 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हम इधर ब्रैकेट में देखते हैं 2 और 5 है, इसका हम अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 2 का किए 5 का भी ऐसे करेंगे। अरे यार